नमस्कार दोस्तों, सौटी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? तो आज की वीडियो में हम लोग लेजर क्या है, लेजर क्यों बनाते हैं, लेजर का फॉर्मेट कैसा रहता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे हम लोग। यानी कि लेजर को पूरे डिटेल में समझेंगे। लेजर क्या है, लेजर को कैसे बनाते हैं, पूरा हम लोग उसको समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेजर क्या है? तो लेजर एक बुक होती है जिसमें अकाउंट के सभी ट्रांजैक्शन अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे जर्नल एंट्री कैसा रहता है, तो जर्नल एंट्री में आपको सभी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे दिख जाएगा। तो लेजर में ऐसा नहीं, लेजर में ना हर अकाउंट आपको अलग अलग दिखेंगे। लेजर बनाना यानी कि सब अकाउंट का अलग अलग आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग लेजर कहते हैं। लेजर क्यों बनाते हैं? तो जर्नल में कैसा एंट्री एक ही जगह पे सारी एंट्री मिलती है अपने को, लेकिन लेजर में है ना सब अलग अलग रहता है। जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट रहता है तो एक अलग दिखेगा, फर्नीचर अकाउंट रहेगा तो अलग दिखेगा, सैलरी अकाउंट रहेगा तो अलग अलग। तो लेजर सबका अलग अलग बनता है। यानी कि हम लोग कोई भी अकाउंट का लेजर बनाएगा तो उसमें जो लेजर में सारे ट्रांजेक्शन हुए वो सारे ट्रांजेक्शन अपने को एक ही जगह पे दिख जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने कैश का अगर लेजर बनाया तो हमारे बिजनेस में कैश कितनी बार आया, कितनी बार गया, कहाँ गया, जितने भी हम लोगों ने कैश के रिलेटेड एंट्री करी है वो सारी एंट्री अपने को एक ही जगह पे दिख जाएगी। जैसे सैलरी का अकाउंट बनाया तो सैलरी हम लोगों ने महीने में कितनी बार चुकाई, महीने में कितनी बार चुकाई, कितने लोगों को चुकाई, सैलरी के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन किया वो एक ही अकाउंट में, एक ही लेजर में अपने को दिख जाएगा। तो इसके लिए लेजर बनाना पड़ता है ताकि अपने को अकाउंट वाइज सारा डिटेल मिल जाए। लेजर का फॉर्मेट, तो लेजर का फॉर्मेट कैसा रहता है? एक तो इसका दो साइड रहता है, एक डेबिट साइड एंड एक क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में कौन सी कॉलम बनाएंगे हम लोग? एक तो डेट आएगा, फिर दूसरा पर्टिकुलर्स आएगा, फिर दूसरा तीसरा आएगा जर्नल जर्नल फोलियो यानी कि जेएफ। वो जो भी एंट्री रहेगी, जो भी जर्नल एंट्री हम लोग इसमें पोस्टिंग करेंगे तो उसका जो रेफरेंस नंबर है वो हम लोग जेएफ कॉलम में डालेंगे, जर्नल फोलियो। फिर अमाउंट का आएगा, सेम यही चार कॉलम हम लोग क्रेडिट साइड भी लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। इसे हम लोग टी फॉर्मेट भी कहते हैं। तो कोई भी अकाउंट का लेजर बनाना है तो ऐसे अलग अलग सबके अलग अलग लेजर बनेंगे। जैसे कैश का हो गया तो कैश का ऐसा टी फॉर्मेट में लेजर बनेगा, बैंक हो गया तो बैंक का अलग बनेगा, सैलरी हो गया तो सैलरी का अलग बनेगा, कैपिटल हो गया तो कैपिटल का अलग। ऐसे सबके अलग 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 लेजर बनेंगे हमारी बुक में। डेट में हम लोग डेट लिखेंगे, जो डेट को ट्रांजेक्शन हुआ वो डेट लिख देंगे। फिर पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो पर्टिकुलर्स में वो अकाउंट का नाम लिख देंगे। जर्नल फोलियो, मैंने जो बताया जर्नल फोलियो में हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो जर्नल एंट्री जहां से भी हम लोग लेके आएंगे वो जर्नल एंट्री का जो नंबर, रेफरेंस नंबर रहेगा वो नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर हम लोग अमाउंट में अमाउंट डालेंगे, जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट रहेगा वो अमाउंट डाल देंगे। फिर ऐसे ही जो अकाउंट को डेबिट करना है तो डेबिट साइड सारा डिटेल डालेंगे, और जो हम अकाउंट को क्रेडिट करना है तो वो अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड सारा डिटेल डाल देंगे। एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री पास किया, क्योंकि ये लेजर रेडी करने के पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया तब हम लोग बिजनेस में कैपिटल लेके आए, 50,000 का कैपिटल हम लोग बिजनेस में लेके आए। इसके लिए हम लोगों का कैश डेबिट हो गया, बिजनेस में कैश आया तो रियल अकाउंट का वहां पे रूल्स लागू होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसलिए हम लोगों ने कैश को डेबिट कर दिया और कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो ये जो एंट्री है इसमें आपको कितने अकाउंट दिख रहे हैं? दो अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट हो गया एंड एक कैपिटल अकाउंट हो गया। तो ये दोनों अकाउंट का अभी हम लोग अलग अलग लेजर बना देंगे, अलग अलग लेजर बना देंगे। जैसे कैश अकाउंट का एक लेजर हो गया, ये कैपिटल अकाउंट का एक लेजर हो गया। ठीक है, तो ये लेजर बन जाने के बाद ये जो जर्नल एंट्री है उस जर्नल एंट्री को हम लोग अभी ये जो हम लोगों ने लेजर बनाया वो लेजर में हम लोग पोस्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने कैश को डेबिट किया था बराबर, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैश का लेजर बना दिया। तो कैश अकाउंट में हम लोग डेबिट, क्योंकि कैश को हम लोगों ने डेबिट किया था ना, तो कैश को यहाँ पे डेबिट कर देंगे 50,000 से। ठीक है, फिर कैपिटल को हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट किया था तो कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का लेजर बनाएंगे।
तो कैपिटल का लेजर में हम लोग यहाँ पे क्रेडिट किया ना, तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड 50,000 लिख देंगे। तो ऐसे ही हमारा जो हम लोगों ने जो लेजर बनाया उसमें हम लोगों ने एक जेवी पास करी, एक ट्रांजेक्शन था हमारे पास, उसकी हम लोगों ने जेवी पास करी। वो जेवी पास करने के बाद हम लोगों ने उसकी पोस्टिंग लेजर में कर दी। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। तो जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, यहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर बिजनेस में आया, यानी कि हम लोगों ने फर्नीचर एक बाय किया होगा, बराबर, तो हमारे बिजनेस में आया, इसके लिए हम लोगों ने डेबिट कर दिया। कैश हमारे बिजनेस से चला गया तो कैश को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, बराबर। ये हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री पास कर ली, यहाँ पे ये हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री पास कर रही। अभी इसके जर्नल एंट्री के ऊपर से हम लोग अभी पोस्टिंग करेंगे इसको लेजर में, बराबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपको दो अकाउंट दिख रहा है, एक तो फर्नीचर अकाउंट दिख रहा है, एक हम लोगों को यहाँ पे कैश अकाउंट दिख रहा है। तो लेजर बनाएंगे दोनों अकाउंट का। तो जो पहले हम लोगों ने फर्नीचर अकाउंट का लेजर बना दिया, सेकंड हम लोगों ने कैश अकाउंट का लेजर बना दिया। अभी फर्नीचर अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया, तो जो फर्नीचर अकाउंट का जो लेजर बनाया उसकी डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड पे हम लोग उसका 10,000 लिख देंगे। फिर कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया, तो हम लोगों ने कैश अकाउंट का भी लेजर बनाया है, तो कैश अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। जिस अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया है तो वो अकाउंट का हम लोग लेजर बनाएंगे और वही लेजर में उसको क्रेडिट साइड हम लोग पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन हुआ इसका डेबिट क्रेडिट एक जगह पे लिख के छोड़ देते हैं। तो हम लोग लेजर में क्या करना पड़ता है, जो दो अकाउंट है वो दोनों अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और दोनों अकाउंट में अलग अलग हम लोगों को पोस्टिंग करना पड़ता है। लेजर के क्या फायदे हैं, तो लेजर बनाने से अपने को अकाउंट वाइज रिकॉर्ड रख सकते हैं। मतलब कोई भी जितने भी अकाउंट हमारे बुक में बनते हैं तो वो अकाउंट वाइज अलग अलग हम लोग कभी भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। बैलेंस आसानी से मिलता है, कोई भी लेजर का अपने को बैलेंस चेक करना है तो इजीली वन क्लिक में हमको बैलेंस शो हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस बनाने में मदद मिलती है, जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग वो भी आगे सीखेंगे। जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें भी हमें हेल्प थोड़ी सी हो जाती है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना आसान होता है। जो भी स्टेटमेंट अगर लेजर बनेगा तो ये तो उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो वहां पे भी वो इजी हो जाता है थोड़ा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लेजर क्या है, तो लेजर एक अकाउंट वाइज अलग अलग बुक है, अलग अलग हम लोगों ने बुक ओपन करी अकाउंट वाइज, तो उसको ही लेजर बोलते हैं। लेजर क्यों बनाता है, तो हमें कभी भी अकाउंट वाइज अलग अलग लेजर को देखना है तो हम उसके लिए एक लेजर क्रिएट करते हैं ताकि हम जितने भी हमारी बुक में अकाउंट है उसका सारा अलग अलग डिटेल देख सके।